श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 8 अगस्त सोमवार के दिन पुत्रदा एकादशी भी पड़ रही है। कई लोगों के पशुपति व्रत होंगे, 16 सोमवार के होंगे या जो है सावन सोमवार के व्रत करेंगे। दोनों व्रतों का फल एक साथ कैसे पाएं और विशेष उपाय पुत्र प्राप्ति या सोमवार के लिए आवश्यक रूप से जो धन संपदा वृद्धि के लिए गुरुजी का है वह आप सभी के साथ बताने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले इस दिन बहुत सारे शुभ संयोग बनने जा रहे हैं। सोमवार का अंतिम दिन है, कहने का अर्थ है सावन सोमवार का अंतिम है, तो ऐसे में उसी दिन एकादशी पढ़ना श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का अद्भुत संयोग हो रहा है। ऐसे में आवश्यक रूप से सबसे पहले व्रत का संकल्प ले। दोनों व्रत एक साथ किए जा सकते हैं, अकस्मात पड़ने वाले व्रत, परंतु दोनों व्रत एक साथ शुरू नहीं करने चाहिए। अगर शुरू कर रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जो है दोनों व्रत किए जा सकते हैं। पूजा विधि जान लीजिए। सबसे पहले एकादशी के जो नियम होते हैं उनके अनुसार जान लेते हैं। पहली रात्रि से ही प्याज लहसुन या तामसिक चीज़ों का परित्याग करते हुए अपने शरीर की शुद्धि कर लेनी है। और सोमवार व्रत में भी सेम यही नियम लागू होता है। एकादशी व्रत के दिन सुबह सबसे पहले आप सभी जो व्रत का संकल्प लेते हैं, पहले भगवान शिव की पूजा कर लीजिए या श्री हरि विष्णु की पूजा कर लीजिए। दोनों में से एक जो है सबसे पहले पूजा कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे में एक लाल रंग का पाटा स्थापित कर लीजिए, घर पर ही बता रही हूँ। सबसे पहले श्री हरि विष्णु का पूजन करते हुए उन्हें पीले रंग के वस्त्र समर्पित करें। ध्यान रखिएगा व्रत के दिन कभी भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता या बेलपत्री नहीं तोड़ी जाती, तो एक दिन पहले ही आवश्यक रूप से यह दोनों चीज़ें तोड़ ले। अगर आप भूल चुके हैं तो तुलसी पत्र जो है माता रानी से अर्थात माँ तुलसी से आज्ञा लेकर कि हे माँ, इस कारण से मैं आपका भोग जो है मैं श्री हरि विष्णु के भोजन में आपको समर्पित करने के लिए आज इस कारण से तोड़ रही हूँ, तो आवश्यक रूप से आप इसे स्वीकारें। इस तरह से कहते हुए आप जो है उनकी पत्तियां तोड़ सकते हैं, या कोई दिक्कत की बात नहीं है। संभव हो तो न तोड़ने का प्रयास करें। बेलपत्री भी पहले ही दिन तोड़ लें। श्री हरि विष्णु को उनकी मनपसंद चीज़ें, कहने का अर्थ है प्रत्येक चीज़ में तुलसी आवश्यक रूप से डालने के बाद एकादशी का व्रत संकल्प लेने के बाद आप सभी को जो है पूरे दिन इस व्रत को करना होगा। इसी तरह सावन सोमवार या पशुपति व्रत का भी संकल्प लेना होगा। भगवान शिव का विधि विधान से जैसा अभी तक आप पूजन करते आ रहे हैं ठीक उसी तरह से आप सभी को पूजन कर लेना होगा। पूरे दिन जो है दोनों देवी देवताओं के नाम का भजन पूजन इत्यादि करने के बाद, जैसे कि सावन सोमवार व्रत में नमक खा लिया जाता है, शाम को व्रत का पारण कर लिया जाता है, परंतु एकादशी व्रत में पारण नहीं किया जाता, तो ऐसी अवस्था में शाम को आप फलाहार लेकर पूरी रात्रि जो है, हालांकि जागरण का विधान है, ऐसे में संभव न हो तो पूरी रात्रि जो है आप सभी को अन्न का त्याग करते हुए सुबह जो आपने भगवान को जो भोग चढ़ा रखा है, अर्थात थोड़ा सा किसी वस्तु में रख लीजिए। अगर आप जो है व्रत का प्रसाद इत्यादि बांट रहे हैं तो दूसरे दिन जो है द्वादशी के दिन, जैसे कि एकादशी व्रत का पारण किया जाता है द्वादशी के दिन, तो ठीक उसी तरह से आप सभी को द्वादशी के दिन वह प्रसाद लेते हुए अपने व्रत का पारण करना होगा। एकादशी व्रत का नियम है ब्राह्मण को खिलाकर या एक उनके आहार का कुछ आटा चावल इत्यादि एक टाइम का भोजन निकाल कर अलग रख लिया जाता है, उसके बाद भोजन को खोला जाता है। इस तरह से जो है दोनों व्रतों के नियम का पालन किया जा सकता है पूर्ण रूप से, और फल की प्राप्ति भी होगी, इस बात की गारंटी है। इसके साथ ही गुरुदेव का एक विशेष उपाय बताना चाहूँगी, धन संपदा पुत्र प्राप्ति का। गुरुदेव कहते हैं अगर माँ मातंगी का नाम लेकर माता रानी के किसी भी स्वरूप को लाल पुष्प समर्पित करने के बाद गाय के घी से, अगर माता मातंगी का नाम लेते हुए माता पार्वती के ही पैर आप घी से धोने के बाद वह घी थोड़ा सा किसी बर्तन में घर ले आइए। आप चाहें यह मंदिर में कर सकते हैं या घर पर कर सकते हैं। वह घी जो है अपने भोजन में ग्रहण करना आरंभ कर लीजिए। कहीं ना कहीं इससे वंश वृद्धि कभी रुकेगी नहीं, पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही गुरुदेव एक विशेष उपाय भी बताते हैं कि सावन के महीने में बेलपत्री वृक्ष को लगाने का, तो आवश्यक रूप से यह कीजिएगा। इसके साथ ही एक विशेष आपको श्री हरि विष्णु का मैं उपाय बताना चाहूँगी, जैसे कि गाय का दूध सर्वोत्तम माना जाता है श्री हरि विष्णु की पूजा में, तो ऐसे में आवश्यक रूप से माफ़ कीजिए,
तुलसी पत्र डालते हुए माता रानी को, श्री हरि विष्णु को भोग के रूप में गाय के घी जिसका, गाय का दूध जिसका बछड़ा उपलब्ध हो अभी तक, वह लाकर उनको भोग लगाने के बाद आप सभी पति पत्नी को एकादशी की पूजा करने के बाद जो है इसे ग्रहण कर लेना होगा। इससे भी कहा जाता है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन बेलपत्री का वृक्ष लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वंश वृद्धि होना निश्चित है। इसके साथ ही कथा पढ़ना ना भूलें, दोनों व्रतों की कथा पढ़ें, दिन भर भजन सुने, भगवान का ध्यान करें और अपने मन की कामना जो आपने प्रभु से इतने दिनों से आप जो व्रत कर रहे थे पूरे सावन सोमवार के, एकादशी के, अपने प्रभु से अपनी इस दुख व्यथी, जो भी आपके मन की कामना है या दुख तकलीफ है, भगवान इस तरह से अपने व्रत को पूर्ण करें। मन में कोई सवाल हो जरूर करें। हर हर महादेव। जय श्री शंभू।